या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदैव ही बना रहे। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा शांति और कल्याण की प्रतीक हैं। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है और साहस, पराक्रम व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, माँ का प्रिय पुष्प क्या है, प्रिय रंग क्या है, माँ के मंत्रों के बारे में। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में भी आपका प्रभाव बना रहता है। आइए अब जानते हैं कि माँ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तो माँ का प्रिय रंग है पीला, तो पीले रंग के इस दिन वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपने जहाँ पर माता की चौकी स्थापित की है, आपको वहीं पर पूजन करना है। आपको कोई भी फोटो, मूर्ति हटानी नहीं है चौकी पर से, क्योंकि नवरात्रि की स्थापना प्रथम दिन जो हो जाती है, उसी की पूजा पूरे 9 दिन तक की जाती है। तो जो भी आपने चौकी पर कलश की स्थापना की है, नवग्रह की स्थापना की है, भगवान गणेश को स्थापित किया है, माँ दुर्गा को स्थापित किया है, तो आपको वहीं पर पूजन करना है। तो शाम के जो भी पुष्प वगैरह हैं उसे आप हटा लीजिए। जो भी आरती वगैरह है, आरती में दीपक वगैरह, बाती वगैरह थी, उसको हटा के साफ कर लीजिए। साफ सफाई करने के बाद आपको सबसे पहले भाव स्वरूप भगवान को स्नान करवाना है। माता को स्नान करवाइए। स्नान सभी देवी देवताओं को स्नान करवाइए, माता को, कलश को, नवग्रह को और गणेश जी को। तो छींटे देकर स्नान करवाइए। उसके बाद रोली का तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। माँ का प्रिय रंग है पीला, तो पीले रंग के माँ को पुष्प अर्पित कीजिए। पीले रंग के पुष्प अर्पित करें माँ को। और आप एक पान के पत्ते पर 2 बतासे, 2 लौंग और 2 इलायची माँ को प्रतिदिन अर्पित करें, क्योंकि माँ को ये भोग बहुत अधिक पसंद होता है। माँ को आप अर्पित करें तो रोली, अक्षत, कुमकुम का तिलक करें, माँ को पुष्प अर्पित करें। उसके बाद माँ को भोग प्रसाद अर्पित करें। तो माँ को पीले रंग की मिठाई या फिर दूध से बनी खीर, इसका भोग अर्पित करें, क्योंकि माँ को पीला रंग बेहद पसंद है। तो पीले रंग का मिठाई हो कोई, या फिर दूध से बनी खीर हो। खीर में आप थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, तो केसर डालने से थोड़ा सा पीला रंग का आ जाता है, तो उसकी माँ को भोग लगाइए। और पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बतासा रखकर माँ को भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद आप छोटा सा हवन करते हैं, जो प्रतिदिन किया जाता है। उस हवन में आप आहुति दीजिए। तो माँ चंद्रघंटा के नाम से आहुति दीजिए। आप 9 आहुति दीजिए, चाहे 5 आहुति दीजिए। छोटा सा हवन किया जाता है, उसमें लौंग के जोड़े अर्पित कीजिए। और माँ को जो आपने भोग अर्पित किया, उसी में से कुछ भाग जो है हवन में ज़रूर चढ़ाया कीजिए, क्योंकि हवन के रूप में माँ प्रसाद को ग्रहण करती हैं। तो हवन में जो भी प्रसाद आप माँ को अर्पित करें, उसको आप हवन में चढ़ाएं। और उसके बाद आप जो है माँ की कथा को सुने। तो आपको कथा भी सुनाई जाएगी। कथा सुनने के बाद आप माँ की आरती करें, और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें माँ से। तो माँ को प्रिय रंग जो है माँ का पीला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माँ को पीले रंग के पुष्प ही अर्पित करें। अब बात करते हैं माँ के स्वरूप की। तो आप जब भी पूजा करें माँ की, तो माँ के तीसरे दिन माँ के तृतीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूजा करें। तो माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर 1 घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में
सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में पीले गेंदे के फूल चढ़ाएं या लाल रंग के फूल चढ़ाएं, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शांति का प्रतीक माने जाते हैं। तो माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। तो इस प्रकार से माँ के स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान करते हुए ही आपको माँ की पूजा करना है। माँ के मंत्रों का आपको लगातार जाप करते रहना है। तो माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, और माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तिये नमः। ये है माँ का बीज मंत्र। तो इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर माँ के सभी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सुबह या शाम के समय, जिस भी समय आपको समय मिलता है, तो आप उस समय माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ के मंत्रों का जाप करके आप कथा सुने माँ की। तो हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर माँ की कथा को सुने। तो प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। महिषासुर राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन उनसे छीन लिया था और स्वर्गलोक में राज करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। इस समय में देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। उनकी इस बात को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसमें से एक देवी का जन्म हुआ। देवों के देव महादेव ने त्रिशूल और विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इस तरह से सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिया। वहीं स्वर्ग नरेश इंद्र ने माँ को एक अपना घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने के लिए उनका सामना किया। महिषासुर को माँ के इस रूप को देखकर एहसास हुआ कि इसका काल नजदीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। तो इस प्रकार से माँ की कथा पूरी हुई। हाथ में जो भी आपने पुष्प लिए हैं उसे माँ के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद आप माँ की आरती करें। तो आइए माँ चंद्रघंटा की आरती करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तो शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुम्हें ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कह मन की बाता, पूर्ण कर आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटो महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। प्रेम से बोलिए माँ भवानी शेरावाली मैया की जय। तो इस प्रकार से नवरात्रि के तीसरे दिन की माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, कथा, मंत्र, आरती पूर्ण हुए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अष्टमी नवमी कब की है, किस दिन आपको कन्या खिलानी है, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय प्रतिदिन सुनाए जा रहे हैं। तो आप लोग उन अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो उन अध्यायों को भी सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे और आप लोग वीडियो को देख सकेंगे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। कमेंट बॉक्स में माँ चंद्रघंटा की जय भी अवश्य लिखिएगा। जय माँ चंद्रघंटा।